जय श्री राम मित्रों। सुग्रीव के भाई बाली के बारे में आप सभी जानते होंगे, जिनके कारण सुग्रीव को अपने प्राण बचाकर ऋषिमुख पर्वत पर रहना पड़ा। बाद में श्री राम ने बाली का वध करके सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया था। तो मित्रों, आज की कथा में हम आपको बताएंगे कि क्या कारण था कि बाली ऋषिमुख पर्वत पर नहीं जा सकता था। उससे पहले आप लोगों से मेरी विनती है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए। एक बार दुमदुभी नामक के राक्षस ने समुद्र को युद्ध के लिए ललकारा। दुमदुभी भैंसे के आकार का बहुत बड़ा राक्षस था। अपने शारीरिक बल के घमंड में आकर उसने समुद्र की लहरों को रोककर समुद्र से कहा, समुद्र, मुझसे युद्ध करो। समुद्र ने आकर उस दानव से कहा कि मुझ में तो इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ लड़ सकूं, लेकिन तुम हिमालय के पास जाकर उनसे युद्ध कर सकते हो। यह सुनते ही दुमदुभी राक्षस धनुष से छूटे हुए तीर की तरह बड़े वेग से सीधा हिमालय के पास गया और युद्ध के लिए ललकारा। हिमालय ने कहा, मुझे कष्ट देना तुम्हें उचित नहीं, क्योंकि मैं तो रण कौशल में कुशल नहीं हूँ। हिमालय के ऐसे वचन सुनकर दुमदुभी क्रोधित होकर बोला, यदि तुम मुझसे युद्ध करने में असमर्थ हो तो बताओ मुझसे युद्ध करने के योग्य कौन है। तब हिमालय ने कहा, किष्किंधा में बड़ा बुद्धिमान, प्रतापी और इंद्र के समान पराक्रमी बाली नामक का एक वानर रहता है। तुम उसे युद्ध कर सकते हो। यह सुनकर दुमदुभी वहां से सीधे किष्किंधा पहुंचा, दहाड़ मारकर चिल्लाने लगा, वहां के पेड़ों को उखाड़ने लगा, नगर द्वार को ही अपने सींगों से गिराने की कोशिश में लग गया। यह सारा उत्पात होते देख बाली ने दुमदुभी से कहा, तुम इस तरह उत्पात क्यों मचा रहे हो। दुमदुभी ने कहा, मैं तुम्हें युद्ध की चुनौती देता हूँ। मैं तुम्हें कल सुबह तक की अवधि देता हूँ। इस बीच तुम्हारी अपनी जो भी जिम्मेदारियां हों उन्हें पूरा कर लो। अपने रिश्तेदारों से आखिरी बार मिल लो। अपनी नगरी का एक बार ठीक से दर्शन कर लो। अपनी जगह किसी और को राजा बना दो। बाद में मैं तुम्हारे पास आऊंगा। इस पर बाली गुस्से से बेकाबू हो गया। उसने देवेंद्र द्वारा प्राप्त कंचन माला पहन ली और वह दुमदुभी पर टूट पड़ा। वे दोनों काफी देर तक लड़ते रहे। मुष्टि युद्ध भी काफी लंबे समय तक चलता रहा। धीरे धीरे दुमदुभी की शक्ति कम होती रही और बाली की बढ़ती रही। बाली ने अब दुमदुभी को उठाकर जमीन पर पटक दिया और इससे वह मर गया। इसके बाद दुमदुभी के उस मृत शरीर को घुमाकर दूर फेंक दिया। मुंह से खून उगलता हुआ दुमदुभी का शरीर मतंग मुनि के आश्रम के ऊपर से होकर 1 योजन की दूरी पर जा गिरा। आश्रम में खून के धब्बे देखकर महामुनि मतंग को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने अपने तपोबल से जान लिया कि यह कार्य बाली ने ही किया है। तब मतंग ऋषि ने क्रोधित होकर बाली को श्राप दिया कि जिस बाली आश्रम से यह 1 योजन के घेरे के अंदर कदम रखेगा तो वह तुरंत मर जाएगा। तो मित्रों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो अपने कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखना।